14 अगस्त 1947 पाकिस्तान ने इस दुनिया के नक्शे पर कदम रखा। कई मुश्किलात में पाकिस्तानियों ने अपने कदम जमाए, दुनिया को दिखलाया, हर तज्जिए को झुटलाया, जो चाहा कर दिखाया। हम जिंदा कौम हैं। Pakistan is one of the greatest nations of the world. एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी कौम दुनिया में खिदमत खल्क के लिए खर्च करने वालों में काफी ऊंचा मुकाम रखती है। दर्द दिल रखने वाली ये कौम हर दम तैयार होती है किसी भी जरूरतमंद और मजबूर पाकिस्तानी की मदद करने के लिए। वो ईदी हो या चाहे कोई और, अवाम के लिए अवाम के हाथ मदद करने से नहीं रुकते। 2005 का हौलनाक ज़लज़ला हो या कोई भी नागहानी, ये कौम पीछे नहीं हटती। आज़ादी के इन सालों में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहां मसाइल का अंबार है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब है कि जिंदा रहने की जिद्दोजहद ही उसका मकसद हयात ठहरा। इस जिंदा दिल कौम में चंद ऐसे अनासिर ने जगह बना ली है जो धोखेबाजी और मक्कारी से सिर्फ अपने फायदे के लिए दर्दमंद कौम को बेवकूफ बनाने और मुस्तहिक का हक मारने में मसरूफ है। आज का खुफिया ऑपरेशन कुछ यूं है। टीम खुफिया ऑपरेशन पहले भी आपको ऐसे कई चेहरे दिखा चुकी है जो मासूम लोगों को महज चंद सिक्कों की लालच में धोखा देने से नहीं चूकते। हमारे मुआशरे में पाए जाने वाले ढोंगी बाबा हों, लालची उस्ताद हों या कोई मासूम मजलूम सूरत भिखारी जो मुख्तलिफ अशकाल और हुलिया बनाकर सादा लौ अवाम को लूटने खसूटने में मसरूफ हैं। नाम क्या है भाई का? ये दिखाओ जरा, एक मिनट दिखाना। ये तुम्हारे भाई की टांगे? हाँ, दोनों टांगे? ये एक ही टांग है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मासूम सूरत धोखेबाज नौसरबाजों की असलियत दिखाएंगे जो भिखारी तो नहीं मगर उनसे कम भी नहीं। अब ये 50, ये आप 50 सिर्फ एक अल्फाज रट रहा। 50 उसको पता है? 50 सुना कहाँ से उसने? टीम खुफिया ऑपरेशन को काफ़ी अरसे से एक ऐसे नौसरबाज की तलाश थी कि जिसके बारे में इतलात थी कि एक मासूम सा दिखने वाला 21 से 22 साल का नौजवान गूंगे और बहरेपन के बहरूप में दर्दमंद दिल रखने वालों के जज्बात से खेलने में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे ने उसको ढूंढ निकाला और टीम खुफिया ऑपरेशन जा पहुंची हकीकत जानने के लिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ। अरे कुछ नहीं कर रहे, मार नहीं रहे। रुक तो सही ना, बात तो सुनो। कुछ नहीं होता, परेशान मत हो। इधर आओ। आप देख सकते हैं कि जब हमने कोशिश की उस शख्स से बात करने की जो गूंगा और बहरा होने का दावेदार है, तो उसने इंतहाई घबराहट का मुजाहरा करते हुए हमसे बिल्कुल सामना नहीं किया और मार्केट के एक साहब की मदाखलत पर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। पक्का? तो आप तो गूंगा, आप ये थोड़ी कह रहे हो। आप गूंगा नहीं है ये? नहीं, ये गूंगा नहीं है। तो यही कह रहे गूंगा नहीं है, तो फिर भगा क्यों रहे हो उसको? ये गूंगा बनता है। गूंगा बनता नहीं है, इतना सा ही है भाई, हमारे सामने से बच्चा है ये। गूंगा बनता है ये? नहीं बनता। कौन कह रहा है? ये गूंगा है, मैंने ये कहा है गूंगा है। गूंगा नहीं है ये? नहीं, ये गूंगा नहीं है। तो यही कह रहे गूंगा नहीं है, तो फिर भगा क्यों रहे हो उसको? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप लाओ ना, एक आध को भी लाओ ना सामने। कहाँ गया? कहाँ भागा क्यों है? भागा क्यों है? वो डर रहे हैं ना यार, आप जिस तरीके से वो लेकर आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो ये तो भाग क्यों रहा? अगर गूंगा है तो भाई हमारा भाई जैसा है। अगर वो गूंगा है ना, अगर वो गूंगा है हमारे लिए काबिल मोहतरम है, लेकिन मसला ये है अभी वो क्या कर रहा था वहाँ पे? गूंगा है,
रो रहा था। यार इसको हमने जब से देखा एक डेढ़ साल से देख रहे हैं, 1.5 साल से देख रहे हैं इसी तरीके से बोलता है, लेकिन सुनता सब है, समझता सब है। जो गूंगा होता है वो सुनता नहीं है, जो गूंगा होता है ना वो हमेशा बहरा होता है। अच्छा सही है, वो बहरा नहीं है, वो हमारी एक मिनट आपसे एक मिनट जनाब, वो जो गूंगा होता है वो बहरा हमेशा होता है। अच्छा ये सुनता सब है, हम इससे बात कर चुके हैं, सब समझता है, लेकिन एक्टिंग करता है गूंगा बनने की। अच्छा चलो और सही है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें गरीब पर इस तरह हाथ डालें, लेकिन मसला है गूंगा बन के अगर हमदर्दी ले रहा है तो गलत है। वो चलो ठीक है, गलत है या नहीं है? गलत है। हाँ, ये बन के पेड़ा खा रहा चलो है, हेड़ा बात से बन भी के है। पेड़ा खा रहा है और कुछ हेड़ा बना के पेड़ा खा रहे हैं। हाँ। ठीक है, मेरे को कोई सवाब नहीं है, ना मेरा वो रिश्तेदार है, रहता वो मुजाहिद कॉलोनी में है। मेरी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई थी जब से मैं उसको जानता हूँ, तो मैं इसलिए फेवर कर रहा हूँ उसकी। मैं उसको वहाँ से ठिया अपना छोड़ के यहाँ पर आया हूँ आपके पास। वो ये बोल रहे हैं पैसे दे रहे हैं, तो ये तरीका ठीक है? तो ये मार्केट में किधर से आ रही है? मैं तो एक डेढ़ साल से देख रहा हूँ। इधर से ये क्या करता है मार्केट में? आप मार्केट के है ना? चलो मार्केट में क्या करता है? पैसे वैसे लोगों से लेता है, पैसे से लेता है ना लोगों से, या मेहनत करता है यहाँ? नहीं पैसे लेता, किताबें बेचता है, किताब बेचता है। अगर किताब कोई नहीं लेता तो कहता है 10 रुपए की हेल्प कर दो। हेल्प कर दो। क्या हाथ में किताबें होती हैं, अगर किताब नहीं खरीद रहे चलो मदद कर दो। मदद कर दो। हम भी यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं कि वो गूंगा नहीं है, हाथ में किताब लेता है गूंगे का बहाना बन के। अगर गूंगा है तो फिर बहरा क्यों नहीं है? जरूरी है बहरा होना? जरूरी होता है, कुदरती तौर पे जो गूंगा है वो बहरा भी होता है जनाब। भाई मेरे वो तो इतनी बात कर रहा है सिर्फ 50, अब ये 50, अब ये 50, ये आप 50 सिर्फ एक अल्फाज रट रहा। 50 उसको पता है, 50 सुना कहाँ से उसने? बड़े बड़े मोहतरम साहब एक बात सुनिए, पहले बोलता है हाँ सही है, ठीक है। बोलता क्या मेरा आदमी है घर पे, बोलता है हाँ। कैसे सुन लिया एकदम से? भाई सुन लिया ना आपके होंठ, भाई बचपने से होंठ। आप किसी गूंगे को पकड़ो, वो आपको आंखें हैं उसकी। गया कहाँ, ये गया कहाँ? अब वहाँ पर जो भाई साहब उसकी हिमायत में वारिद हुए थे, उनसे बड़ी ही दिलचस्प बातचीत शुरू हुई, जिसका कोई सर पैर हमें तो नजर नहीं आ रहा था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हिमायत ने इंतहाई मासूमियत से उस मुबैना गूंगे बहरे का किरदार मजीद मशकूक कर दिया। ये भाग गया? अगर ये वाकई गूंगा तो भागा क्यों? भागा क्यों? कोई मुजरिम है, कोई कातिल है, कुछ है? जब इस हिमायती से कुछ न बना तो कहने लगे कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, छोटों को छोड़ दो। आप इधर डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आप इधर इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो। एक मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो झूठ ना बोले, धोखा ना दे। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। हम में से नहीं का मतलब ये कि वो हमारी जमात से, मुसलमानों से, हमारे तरीक़े से नहीं है। अगर कोई समझे तो इतनी बात कह देना कि वो तो जमात से निकल गया, या ये कि इस्लाम से निकल गया या मुसलमानों के तरीक़े से निकल गया, तो पीछे रह क्या गया? समझने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यहाँ सब ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास जनाब। बंदे को आप कब से देख रहे हैं? यार इसको काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी वो नहीं सामने आ रही कि कोई शहादत ऐसी नहीं मिले कि इसके मुँह से आवाज़ आती है नहीं आती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बोलता है ये, ठीक है ना। बात पता है क्या है? आप हैं शरीफ आदमी, ये सब नरम दिल वाले लोग हैं। ये देखते हैं ना कि कोई बोल नहीं सकता, सबका दिल मीठा हो जाता है, नरम हो जाता है। हमारा दिल भी नरम है, लेकिन मसला ये है कि हमने पहले एक बंदा भेजा है, उसके सामने उससे बुलवाया है, फिर हमने कहा शायद हम गलती पे हों, शायद, उसके बाद बगैर कुछ बोले, यानी इशारों के बगैर, सही है, दूर से पीछे से खड़ो के आवाज़ दी है। उन साहब के बाद एक और साहब जिनका नाम रेहान था और गालिबन वो उस मार्केट के सदर थे। पहले तो उन्होंने भी कई शवाहिद का हवाला दिया, मगर हमारे चंद ही इंतहाई बुनियादी सवालात के बाद एक अजीब सी मंतक पेश कर दी। इसके लिए बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है, क्या करें? धोखाधड़ी जायज़ हो जाती है। सब करते हैं तो सब करेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? अल अमान अल हफीज। नहीं, अपने जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, जितने लोग आते हैं मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं, मतलब ये ना बेवकूफ़ बना रहा है तो क्यों बना रहा है? वो इसलिए बना रहा है बेरोज़गार है, इसको रोज़गार ही नहीं मिल रहा।
अपने लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए आप भी अरबपति नहीं होंगे। अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ पैसे अख्तियार करना है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ पैसे अख्तियार करना है। या पूरे जो रास्ता मिलता है वो अख्तियार कर लेता है। जो दुकानदार हैं 18 घंटे दुकान खोलते हैं, मेहनत करते हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा मसला इन दुकानदारों के घर में हो, बिल्कुल है। लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। एक शख्स हाथ पैर सब कुछ ठीक है, उसके बाद गूंगा बन के मेहनत में मिल रहे हैं उसको 500 रुपये, इसमें मिल रहे हैं उसको 2000 रुपये, तो वो ये काम आसान है। लेकिन बात होता है, अगर ऐसा होता ना तो आप लोग भी मेहनत छोड़ देते हैं। लेकिन हर किसी का नहीं ना, हर किसी को वो नहीं, ज़मीर गवारा नहीं करता है ना। कुछ मेहनत ज़मीर की बात है, बिल्कुल ज़मीर की बात है, ज़मीर की बात है। बिल्कुल ज़मीर की बात, कुछ लोग धोखा देके कमाते हैं, बिल्कुल फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल बस ये माफिया है, बिल्कुल माफिया है, बस सिंपली सी है। बिल्कुल। आप नाराज हो रहे थे, मैं नाराज नहीं हो रहा बस था। मैंने आ आपसे जाए। ये बोला कि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, मैंने उसकी कब्र में नहीं जाना, ना आपकी जाना, मुझे अपनी कब्र में जाना। मैंने उसका जवाब दिया। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। सुनिएगा, वो भागा क्यों? अगर एक शख्स है, अगर किसी एक लंगड़े शख्स को, एक बात हूँ, एक किसी माजूर शख्स को अगर हम हाथ भी लगा दें ना, वो आपका रिश्तेदार नहीं होगा, लेकिन ये दुकानदार, एक बात हूँ, हमें खड़े नहीं होने देंगे। उसकी वजह है ना हक होता नहीं देख सकते, ये आप भी जानते हैं। नहीं हुआ। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, अब यही कह रहा हूँ। एक शख्स, हम उसकी पूरी कंफर्मेशन करके सब कुछ करके आए। पहली मर्तबा नहीं आए, पहले कई मर्तबा आ चुके हैं। उसके बाद फिर हमने उसको इस तरह पकड़ा है। तो आपको आज ही देखा ना ये प्रोग्राम करते हुए। नहीं आते ना, पहले कुछ और लोग आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर वो शख्स अगर दोबारा नजर आए तो एक कहा हूँ, अगर दोबारा आए ना, दोबारा आए तो एक काम कीजिएगा, आप लोग बेहतर जानते हैं, मार्केट के लोग हैं, एक मर्दा उसको बैठा के, सही है, आप लोग ने ज़िंदगी भर उसको छोटे बच्चे की तरह रखा है, सर पे हाथ रखे, एक मर्दा बैठा के उससे से पूछ लीजिएगा तू गूंगा है या नहीं है, बाकी उसका ज़मीर है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत बड़ा अहम पहलू बताएं कि ये मार्केट है, यहाँ पर बहरूपिये लोग नौसरबाज आते हैं, अपने आप को गूंगा जाहिर करते हैं, लोगों से हमदर्दी हासिल करते हैं, हाथों में किताबें होती हैं, किताब ख़रीदनी है ख़रीद लो, नहीं ख़रीद सकते तो हमें पैसे दे दो। और उससे बड़ा अलमिया ये होता है कि वही लोग जो हुकूमत को गालियाँ देते हैं, हुक्मरानों को गालियाँ देते हैं, वो नौसरबाजों की मदद करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें काम पे लगाएं, बजाय इसके कि उनकी तस्हीह करें, बजाय इसकी हकीकत सामने ले आएँ। जाने अनजाने में, हम नियत पर शक किसी के नहीं कर सकते, लेकिन जाने अनजाने में वो ऐसे नौसरबाजों को फ़रोग़ दे रहे हैं, उन्हें शह दे रहे हैं कि वो मार्केटों में जाएं, फ्रॉड बनाएं, और इससे सबसे बड़ा नुकसान असल हकदारों का है, जो हाथ फैला नहीं सकते, जो भीख मांग नहीं सकते, वो रह जाते हैं, और हमारे सदका, हमारे ज़कात, हमारा अतिया सब उन लोगों को चले जाता है जो बज़ाहिर तौर पर नौसरबाज होते हैं, फ्रॉडी होते हैं, और इस तरह हमारी जेबों से पैसे लेके चले जाते हैं। सिर्फ जुर्म गुनाह नहीं, बल्कि हकदारों का साथ हक तलफी भी है। एक आदमी अपने आप को माजूर बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर, ये खालिस फराड है, तो लिहाजा जुर्म भी है, गुनाह भी है। लिहाजा इन दोनों सूरतों को कंट्रोल करने के लिए हमारी अब तो ये सूरत हाल है, एक ठेकेदार होता है, 10 आदमियों को भेज देता है, शाम को उनसे वसूली करता है ख़ुद अपनी, और फिर उनको देता है। अब तो ये गरीबों का ठेकेदारी का निज़ाम चल चुका है। लिहाजा मैं समझता हूँ हुकूमत अगर पाबंदी नहीं लगाएगी तो ये दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये आसान तरीका है बग़ैर मजदूरी। कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो, जा कहाँ रहे हो? बात तो सुनो, कुछ कह नहीं रहे। ये कब गिरे? 15-20 मिनट होगा, दोबारा से सोचो। आधा घंटा हो गया। गूंगे बहरे की कहानी आपने देखी कि किस तरह एक सेहतमंद मेहनत से जी चुराने का एक आसान बहाना तलाश करके नौसरबाजी में मगन था। हमने कोशिश की, हमारे नुमाइंदों ने पूरी तसल्ली की कि कहीं हमसे कोई ज्यादती ना हो, मगर जैसा कि आपने देखा कि उसके फरार के बाद उस मार्केट के लोगों का रवैया क्या था। हम नाज़िमाबाद गोलीमार चौरंगी पर वाक़े इस मार्केट से रवाना हुए ऐसी और तलाश की जानिब। अभी आपने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान जिसके हाथ पैर सलामत हैं, गूंगा बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उनसे पैसे बटोर रहा है, हाथ में किताबें रख के लोगों से हमदर्दी बटोर के उनसे पैसे उनकी जेबों से निकाल रहा है। इसको आप नौसरबाज कहें, इसको फ्रॉड बोलें, इसको अखलाकी आप गिरावट बोलें, जो भी कहें। इसी तरह के बेशुमार कराची में केसेस हैं कि हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि मखसूस इलाकों में लोग किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह मासूम बन के, माजूर बन के, गूंगा बन के, बहरा बन के
सदके अतियात और उनकी हमदर्दी के जज्बे को उभार कर किस तरह उनकी जेबों से पैसे निकलवाते हैं। हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों से घूमते घूमते इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में घूम रहे हैं। सीधा सीधा जा रहे हैं जहाँ पर हमें इतला मिली है। अब वो क्या इतला है, वो कौन आदमी है या वो औरत है, क्या उसका अंदाज़ है, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। फ़िलहाल टीम खुफिया ऑपरेशन इस तलाश में है कि जो हमें इतला मिली है हम उस पर काम करें और जो भी सच है वो आपको दिखाएं। हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों से घूमते हुए इस वक्त सोराबगोट की तरफ जा रहे हैं और हमें वहाँ पर इतला है कि सोराबगोट के इलाके में किसी तरह कोई इसी तरह का एक नौसरबाज फ्रॉडिया है जो अपनी हालत ऐसी जाहिर करता है जैसे बहुत गरीब है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वो गूंगा है, वो बहरा है या माजूर है। अभी हम सोराबगोट के इलाके में आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं, वहाँ पर तलाश करेंगे क्योंकि 3 घंटे में तलाश करते हुए वैसे ही हो गए। मज़ीद तलाश जारी रखेंगे और जो ही हमें कुछ नज़र आता है, पता चलता है, हम आपको फ़ौरन दिखाते रहेंगे। ये एक में गाड़ी रोकिएगा यार। यासिर, एक काम करो, जाके ज़रा देख के आओ ये मामला क्या है। ठीक, गाड़ी आगे ले जाते हैं, हम वापसी आते हैं। ठीक है, गाड़ी क्रॉस कर लें। क्रॉस कर लें। हाँ सही है, गाड़ी क्रॉस कर लेते हैं। कैमरा नीचे। बाबा बस। भी आ रहा है इसके साथ, कहीं बाबा इसके साथ का तो नहीं है? जैसे ही हमारी नज़र एक कम उम्र लड़के पर पड़ी तो हमने फिर एहतियात बरतने का फैसला किया कि बच्चा कम उम्र लग रहा था और जल्दबाजी में कोई बेएहतियाती नहीं करना चाहते थे। हमारा नुमाइंदा खुफिया कैमरा लेकर उस बच्चे की जानिब रवाना हुआ। बाबा गुजर गए, अब आप जो है ना गाड़ी थोड़ा आगे से रोकते हैं और इस तरह जाहिर करेंगे कि जैसे हम पंक्चर चेंज कर रहे हैं, पीछे वाला वो खोल देते हैं। ठीक है, आप जरा जाके चेक करो। बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान बैठा हुआ है? भाई मेरे छोले गिर गए, मेरे को कोई ये भी नहीं, यही मेरी मजबूरी थी, रोजी थी। तो कितने छोले गिर गए? 250 रुपये की थी मेरे छोले, सब घर पे जाना था खाने के लिए बेटे सब। तो अब्बा नहीं है क्या तेरे? अब्बा और कोई भाई नहीं है? भाई नहीं है मेरे को, 3 बहनें मेरी, अब्बा का इंतकाल हो गया है। तो ये रोजाना से गुजर बसर हो जाता है क्या? बस चल जाती है, रोटी चल जाती है। तो ये कब से पड़े हुए? आधा पौन घंटा हो गया इसी पड़े हुए। तो बिके नहीं थे या क्या हुआ? नहीं थे, मैं जा ही रहा था फेरी पे तो मैं पाँव फंस के मेरा ब्रेक हो गई आज। अच्छा चलो इसको साइड में करो, पैसा मुझसे ले लो। कहाँ रहते गाँव? ये सब पूरा गोट का है। सोराबगोट के पुल पर हम मौजूद हैं। हम गाड़ी में जा रहे थे इसी तलाश में कि हमारे नुमाइंदे को कोई शख्स पुल पे बैठा हुआ नज़र आया। हमने अपने नुमाइंदे को वहाँ भेजा है कि जाए ज़रा मामला देखे कि मामला क्या है। एक सड़क पर ट्रैफिक के वक्त, जिस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक की ठीक ठाक रवानी है, उस वक्त एक लड़का पुल पे टेक लगा के बैठा हुआ है। बिल्कुल आखिर मसला क्या है, मामला क्या है। अभी हमारा नुमाइंदा उससे बात कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम उससे काफ़ी दूर हैं। हमने गाड़ी काफ़ी आगे रुकवाई है और इस वक्त फिल वक्त हम कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं, हमें अंदर ये लड़का उठा है, ये हुआ क्या है, ये उठा क्या रहा है, ज़मीन से क्या उठा रहा है। हमारा नुमाइंदा हमारी तरफ आ रहा है। कह रहा था कि छोले गिर गए, 200-250 रुपये के छोले थे, मैंने 200 रुपये बहरहाल दे दिए उसको। बोला है कि मेरे घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, सारे छोले गिर गए, खाने के लिए बैठा हुआ था, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। अब वो जा रहा है, अपने घर जा रहा है। अब इसको देखते हैं कि घर जा रहा है या क्या मामला है, देखते हैं। बोला सफूरा गोट पे मैं रहता हूँ। अच्छा, ये वही मामला है कि छोले वाला लड़का जो बैठा हुआ होता है। चलें आप गाड़ी आगे लें, इसके पीछे पीछे रखें आहिस्ता आहिस्ता से। लग तो मुझे वही लग रहा था जी। और इसने की बात की आपसे? नहीं, और तो मैंने इससे कुछ पूछा नहीं कि कहाँ रहे, तो भाई यही पूछा। हाँ, रोने जैसी शक्ल बनाई भी थी। अच्छा, क्या गिरा हुआ क्या था? छोले गिराए हुए थे उसने। आपने देखे खुद? जी मैंने छोले देखे खुद। अब कह रहा है पाँव फंस के स्लिप हो गया, और जबकि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं वहाँ पर। और इसके हाथ में जो भी वो क्या है? हाथ में थाल है उसका, जिसमें छोले रखता है। अच्छा, ये आपको दिखने में लग रहा था जरूरतमंद वगैरह?
एक मिनट, इसने हाथ दिया, रोक दे जरा, रोक दे, इसने हाथ दिया, इसने हाथ दिया है, इसने चिंची रक्षे को हाथ दिया है और चिंची रक्षे में ये बैठ गया है। चिंची के पीछे रखिएगा। अब ज़रा मामला अजीब है, ये चिंची रक्षे में बैठा है। अगर ये मामला समझ में नहीं आ रहा। छोले गिरा के बैठा। आपने कितने पैसे दिए इसको? 200 रुपये दिए। और क्या कहा आपने? मैंने बोला ये 200 रुपये ले लें और जाएँ अपने घर का राशन वाशन जो लेना था, खाना वाना वो ले जाएँ, बाकी कल आप जो करते हैं वो करते रहिएगा। अच्छा, ये चिंची रक्षे के जी क्या? रोजाना छोले बेचता हूँ और इसी से गुजर बसर होता है। माएँ और 3 बहनें और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। वो लड़का हमारे नुमाइंदे से पैसे लेकर रवाना हो चुका था। हमारे नुमाइंदे ने जो गुफ्तगू उस लड़के से की आपने भी सुनी और देखी। कहानी बहुत अफसोसनाक थी। एक कम उम्र लड़का अपने घर वालों को पालने के लिए मेहनत कर रहा था, अपना नुकसान कर बैठा। मामला काफी गंभीर था। क्या वो 13-14 साल का लड़का सच बोल रहा था? हमने काफी मोहतात अंदाज में उसका पीछा करना शुरू किया कि अगर वो वाकई जरूरतमंद है तो हम उसकी मदद करेंगे, वरना सच जितना कड़वा हो सामने लेकर आएंगे। हम लोग इसको दूर से फॉलो करते हैं क्योंकि गाड़ी हमारे पास काफी बड़ी है। घूमता हुआ सन्नाटे में आ गया है। तकरीबन हमें 1 से सवा घंटा हो गया है और हम इसका मुस्तकिल पीछा कर रहे हैं। हमें नजर ये रखनी है, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो चिंची से उतरा। ये वही लड़का है जो पुल पर था। जी वही है। जी अब्दुल्ला भाई वही है। ये यहाँ क्यों उतरा? सफूरा गोट में रहता हूँ, सफूरा गोट में रहता हूँ। अगर ये सफूरा गेट में भी रहता है तो इसको तो नीपा पे उतरना चाहिए था। ये यहाँ उतरा है। ये कुछ मामला अजीब है। ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा कि ये सफूरा। हमने उस रक्षे का पीछा जारी रखा कि जिसमें वो लड़का सवार था कि अचानक कराची के इलाके मोती महल से कुछ पहले वो लड़का रक्षे से उतर गया और सड़क के किनारे पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। हम बहुत बेचैनी से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे कि उस लड़के का अगला इक़दाम क्या होगा कि अचानक काम करता हूँ कि इसको रीचेक करने के लिए वही स्टोरी सुनाता हूँ, ले जाता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं भी स्पाई करता हूँ, अगर ये वही बातें करता है तो फिर आप लोग मेरे उसका बस मतलब सिग्नल मैं दूंगा किसी तरह भी, तो आप लोग आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि पहले वाला कोई भी जिक्र ना हो, उसको जरा सा भी शक ना हो कि पहले हमारी उससे मुलाकात हो चुकी है। क्या मामला है? इस लड़के की यह हरकत हमारी उम्मीदों के बरक्स नहीं थी, मगर फिर भी हमने एक दूसरे नुमाइंदे को भेजा ताकि दोबारा खुफिया रिकॉर्डिंग करके मजीद इत्मीनान कर लिया जाए। जाओ ये बेटा, कल छोले गिर गए मेरे। कैसे? यहाँ से जा रहा था, बाइक वाले ने साइड थी, मैं घबरा के मुझसे ट्रेन छूट गई आज से। अच्छा, तो कितने का सामान है ये 300-400 रुपये का सामान था मेरा। घर में वह भी नहीं, वही कमाने वमाने वाला। बाप की तबीयत सही नहीं है, मैंने खाने पीने के लिए भेजे हूँ। चलो किधर नहीं करो, परेशान नहीं हो, मेरे से पैसे ले लो। हमें अपने नुमाइंदे का इशारा मिला और हम उस लड़के की जानिब रवाना हो गए। हाँ, अब देखिए हम दोबारा जाते हैं। क्या मसला है? छोले गिर गए भाई के, कह रहे हैं कि मैं जा रहा था तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया, बाइक वाले ने साइड दी, जबकि हमने सारा मंजर देखा था किस तरह ये चिंची से उतरे। क्या हुआ है? भाई ये छोले गिर गए मेरे। छोले गिर गए? जी अभी गिरे? जी अभी गिरे हैं। कैसे गिरे? 15 से 20 मिनट। बाइक वाले ने साइड दे दी, घबरा के मुझसे ट्रेन छूट गई थी। अच्छा, तो छोले यहीं गिरे? जी। कहीं और तो नहीं गिरे? नहीं और कहीं नहीं। रहते गाँव? मैं सपुरा कोट से आ गया। कब से बैठे हुए आप? 15-20 मिनट अभी गिरे हैं, 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट हो गए? जी। तो कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। जा कहाँ रहे हो? बात तो सुनो, बात तो सुनो। कुछ कह नहीं रहे। ये कब गिरे? 15-20 मिनट होगा, आधा घंटा। दोबारा से सोचो। आधा घंटा होगा। ये सूट कहाँ से लिया? ये दिया था किसी ने। किसने दिया था? हमारे इलाके में आके गरीबों को साफ सुथरी चप्पल तुम्हें कहाँ से मिली है? वही बांटी थी लोगों को, रमजान में तो मिली। बाल भी सबके में कटे? जी मुफ्त में कटे? कमाता हूँ उसमें से 50-50 रुपये जमा करके कटवाएं 100 रुपये के। 100 रुपये के बाल कटवाएं? जी। ये छोले पहले कहीं नहीं गिरे? नहीं, पहले कहीं नहीं। सोच लो, एक और मर्दा सोच लो। नहीं सर, नहीं गिरे। अच्छी मर्दा सोच लो। अच्छी मर्दा। हाँ, क्या हुआ था बताना जरा। ये अभी थोड़ी देर पहले पहचानते हो? सुराग बोर्ड पे बैठा हुआ था, अभी तो मैंने इसको 200 रुपये दिए। पहचानते हो? रात तो छोड़े हैं। पहचानते हो? बताओ।
नहीं नहीं, पुल पे इसको देखो ना, पहचानते हो? नहीं सर, मैं नहीं, बताओ। नहीं सर, मैं नहीं जानता सर। दोबारा से देखो। सर माफ़ कर दें मुझे सर, मुझे माफ़ कर दें। कहाँ जा रहे हो? अरे भागो नहीं। पाकिस्तानी लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमें पता है यहाँ के लोग आंसू नहीं देख सकते। हमें पता है यहाँ जब कोई हाथ फैलाता है लोगों की गैरत ललकारती है और लोग अपनी जेब से पैसे दे जाते हैं, अपनी जरूरत को मार देते हैं। लेकिन खुदारा ऐसे नौसरबाजों को या फ्रॉडियों को जो सड़क के बीच में बैठकर हट्टे कट्टे होकर हाथ पांव के बावजूद होने के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी जेबों से निकालते हैं, मुस्तहिक का हक मारा जाता है। ये आपकी भी गलती है जिसकी वजह से जो मुस्तहिकीन है उन तक उनका हक नहीं पहुंच पाता। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द नजर रखें। अगर ऐसा कोई नौसरबाज फ्रॉडिया आपको नजर आता है, तजर्बे में आता है, आप हमें इत्तला करें, हम उसको बेनकाब करेंगे। कुरान शरीफ में है वअम्मस्साइला फला तनहर, झिड़कना नहीं है। एक शख्स मेरे सामने अगर हाथ फैलाया है, हो सकता है मजबूर हो, माजूर हो, मैं झिड़कूँ नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनल हैं, जिनका पेशा ही मांगना है, तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि उसमें कोई अज़ाब नहीं है, न देने पर कोई गुनाह नहीं है। हम झिड़केंगे नहीं, हाँ उनके बारे में सोचना है क्या करना चाहिए, मगर ऐसे लोगों को इसी हाल में रहने देना ये उससे ज़्यादा शदीद हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 ये बढ़ते जाएंगे। गवर्नमेंट को इस पर कोई तवज्जो देनी चाहिए और ये फलाही इदारे भी इस पर कोई तवज्जो दें। मगर ये कोई कहे कि प्रोफेशनल है मांगने वाला, अब कोई नशा करने वाला है, वो मांग रहा है, मैं उसको दे रहा हूँ तो मैं उसका नशा बढ़ा रहा हूँ, मैं भी मुजरिम बन रहा हूँ। तो जो माजूर है, मजबूर है, मुस्तहिक हैं, उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि उनको ना देना गलत होगा, कि उनको बेआसरा ना छोड़ा जाए, मगर उनका भी ज़रूरत से ज़्यादा लेना और इसको कारोबार बनाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये जो ऐसे मामलात होते हैं, ये मुआशरे के तमाम अफराद की तवज्जो चाहते हैं। हम सारी बात हुकूमत पे भी नहीं डाल सकते, खुद हमें भी तवज्जो देनी चाहिए। अब सख्त गर्मी में नंगे पाँव सड़क पे बच्चा चल रहा है, आपको तरस तो आएगा, मगर उसको नंगे पाँव चलने की इसी तरह प्रैक्टिस कराई गई है, उसको यही सिखाया गया है। या कोई कपड़े फाड़ के आता है, या बाजू मोड़ के आता है, या कोई पट्टी चढ़ा के आता है, तो मैं उसको ये दूंगा इस ख्याल से कि ये माजूर है, मगर वो नहीं है तो मुझे कोई अज़ाब नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, जो माजूर है उसकी मदद करनी चाहिए। हम वहाँ से रवाना हुए भारी दिल के साथ कि किस तरह हमारी कौम की उम्मीद ये नौजवान ये सब कुछ कर रहे हैं, किस तरह धोखेबाजी में अपना जहन लगा रहे हैं, जिसे अगर हम जज्बाती तकरीबकारी कहें तो शायद गलत ना हो। हमारी तलाश जारी थी ऐसे नौसरबाजों की जो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, फकत चंद पैसों की खातिर, जो अगर मेहनत से कमाए जाएं तो भी कम ना पड़े, दुनिया भी खुश और अल्लाह भी राजी। इसी तलाश के दौरान कराची के इलाके नॉर्थ कराची 5C4 में हमें एक और अदाकार नजर आया। था तो वो कम उम्र, मगर तरीक़ेकार आप खुद मुलाहिजा कीजिए। नॉर्थ कराची 5C4 की एक मार्केट से मुत्तसिल कदरे वीरान गली में अंधेरे में एक बच्चा, जिसका आधा मुंह पट्टियों में जकड़ा हुआ था और उसके हाथ पर भी पट्टी थी कि जैसे उसका हाथ टूटा हो, बैठा नजर आया। हम चौंके जब हमने उसको सिगरेट पीते हुए देखा, तो मामले की तह तक जाने का फैसला किया और उस बच्चे का खामोशी से जायजा लेने का फैसला किया। भाई मुझे बच्चा तो अच्छा लगा, पट्टियाँ हैं काफ़ी इसके चेहरे पर, और ये सिगरेट भी पी रहा, क्या लगता है? ये इसने मुंह पे पट्टी है, इसके सिगरेट वगैरह पी रहा है? सिगरेट पी रही आ रही है मेरे पास। इसको चेक करते कि इसका मामला क्या है, इसको वॉच करते। सिगरेट खत्म करने के बाद बच्चा खड़ा हुआ और वहां से मार्केट की जानिब रवाना हुआ। अब हमने अपना एक नुमाइंदा उसके पीछे रवाना किया, क्योंकि अगर हम गाड़ी में उसका पीछा करते तो उसको शक भी हो सकता था। हम लोग इसको दूर से फॉलो करते,
क्योंकि गाड़ी हमारे पास काफ़ी बड़ी है, कैमरा भी है, शक वक्त पड़ जाए। आप एक काम करें, आप इसके पीछे जाए, ठीक है? आप इसके पीछे जाए। अच्छा, जो भी हो बस आप इसको पीछे से देखते रहो। हमने अपने नुमाइंदे को भेजा है कि वो पीछे से जाए, देखें ये जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम इस बच्चे के हवाले से कि मामला क्या है। अब उस बच्चे ने मार्केट में जाकर मुख्तलिफ लोगों से अपने पास मौजूद एक पर्चा जो गालिबन दवाओं का था दिखाकर पैसे मांगना शुरू किए। काफ़ी देर ये सिलसिला चलने के बाद वो बच्चा एक अंधेरी गली में दाखिल हुआ। जब वो दाखिल हुआ तो हम भी उसके पीछे थे। हम ये देखना चाहते थे कि आखिर ये बच्चा इस सुनसान गली में करने क्या जा रहा। सीधे हाथ पे हमारा नुमाइंदा जा रहा है, उल्टे हाथ पे वो बच्चा जा रहा है। इसके हाथ में कुछ थैली भी है, पर्चा भी है, जैसे दवाइयों का पर्चा लग रहा है। अच्छा, ये हमारा नुमाइंदा बीच में आया है, इस पे नजर रखनी है। काफी देर यही सिलसिला चलने के बाद वो बच्चा एक अंधेरी गली में दाखिल हुआ तो हम भी उसके पीछे थे। अब हम ये देखना चाहते थे कि आखिर ये सुनसान गली में क्या करने जा रहा है। घूमता हुआ सन्नाटे में आ गया है। तकरीबन हमें 1 से सवा घंटा हो गया है और हम इसका मुस्तकिल पीछा कर रहे हैं। अब ये जिस गली में आया है यहाँ पर बहुत सन्नाटा है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है। ये रुका रुका अभी ये पीछे आड़ में गया, ले आगे ले, ये आड़ में गया। पट्टी कहाँ से उतारी? सर पे तुम्हारी चोट लगी है, दिखाओ जरा। क्यों दिखाऊं आपको? दिखाओ। क्यों दिखाऊं? ओ, आप जाओ पीछे। आराम से बात कर रहा बेटा बात सुनो, तुम बेवकूफ बनाते हो। बिला फालतू हटो, चलो दूर। बना रहे हो पट्टी बांध। मैं जो भी बनाऊं। मार्केट में क्या कर रहे हो? भीख मांग रहा था। क्यों पट्टी बांध के भीख मांग? मांगूंगा। सिगरेट भीख के पैसे सिगरेट पीता है? घर में कोई कमाने वाला नहीं है? घर वालों को पता है भीख मांगते हो? हाँ? नहीं पता है तुम्हारे? बता दो। बता दे। हाँ बता दो। खा लेंगे तुम्हारे पैसे पे? हाँ खा लेंगे। मेहनत क्यों नहीं करते? कुछ भी नहीं है मेहनत में। तुम भाई तो पट्टी बांध के बेवकूफ क्यों बना रहे हो लोगों को? अरे भाई जाओ यार। ये एक काम करें, 15 को कॉल मिला, 15 को कॉल मिला, 15 को कॉल मिला, 15 को कॉल मिला, ये भागना जाए। ये बहुत दूर जा चुका है। हमने 15 का जैसे ही कहा कॉल मिलाने के लिए मोबाइल पर हाथ डाला और ये बच्चा फरार हो गया। अब हम इस बच्चे को पकड़ें तो क्यों पकड़ें, इस बच्चे के पीछे भागें तो कैसे भागें, इस बच्चे को ये किस जुर्म में पुलिस के हवाले करें, इस बच्चे को किस बात पर पकड़ें, कि इसकी मजबूरी पर पकड़ें, इसके नौसरबाजी पर पकड़ें, इसके धोखे पर पकड़ें, या फिर उन हुक्मरानों को पकड़ें जिनकी वजह से 12-12 साल के बच्चे आज सड़कों पर इस तरह नौसरबाज बनने पर मजबूर हो गए। 12 साल का बच्चा जब नौसरबाज बनने पर मजबूर हो गया है तो वो आगे जाके क्या करेगा, इसका जवाब कौन देगा? हुक्मरान देंगे, हुकूमत देगी, या फिर वो लोग देंगे जो छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने पर लगाते हैं। हदीस में जो आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका मुस्तहिक तक पहुंचाने से मुसीबत टलती है। आम आदमी को देने से, थोड़ी सदका देने से बला टल जाएगी। अगर हुकूमत खुद नहीं कदम उठाएगी, रियासत कदम नहीं उठाएगी, आम आदमी तो उसको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रियासत को चाहिए कि ऐसे लोगों की निगरानी करे। आज हमने कोशिश की कि आपको दिखा सके कि किस किस तरह लोग अपनी मजबूरी, जो कि मजबूरी होती भी नहीं है, का फ़ायदा उठाकर आपकी दर्दमंदी का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह ये लोग इतनी सफाकियत से सादा लौ इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे ज़रूरतमंदों का हक मारते हैं तो शायद इज़्ज़त नफ्स की खातिर हाथ भी नहीं फैला सकते। हमारी आपसे अपील है, खुदारा छानबीन करें, नज़र रखें, इन छोटे बच्चों की हिफाजत करें जो कि न जाने क्यों इस कबीह धंधे का शिकार हो रहे हैं। हम इन कमसुन बच्चों का चेहरा नहीं दिखाएंगे, इनकी बुराई से नफरत करें, क्योंकि जिस बुराई से नफरत करेंगे उस बुराई को माशरे से ख़त्म करेंगे। हमने हमेशा बुराई को बेनकाब किया है और बुराई के खात्मे की इस जंग में अपना हिस्सा डालते रहेंगे, आपकी मदद आपके ताउन से। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।